यह कहानी है नो एस्केप की। जैक ड्वायर अपने परिवार के साथ एक एशियाई देश में नई नौकरी के लिए आता है, लेकिन अगले ही दिन शहर में अचानक भयानक दंगे भड़क उठते हैं। वह सिर्फ अखबार खरीदने नीचे जाता है, तभी खुद को पुलिस और हथियारबंद दंगाइयों के बीच फंसा हुआ पाता है। हालात बिगड़ते देख वह किसी तरह जान बचाकर होटल की ओर भागता है, लेकिन रास्ते में लाशें और हिंसा का खौफनाक मंजर देखकर समझ जाता है कि शहर पूरी तरह अराजकता में डूब चुका है। होटल के बाहर वह देखता है कि दंगाई एक अमेरिकी पर्यटक को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वह अमेरिकन है। यह देखकर वह डर जाता है और फायर एस्केप के सहारे ऊपर चढ़कर किसी तरह होटल में घुस जाता है। कमरे में उसकी पत्नी एनी और दोनों बेटियां लूसी और बीज होती हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि लूसी स्विमिंग पूल में है। जान जोखिम में डालकर वह नीचे जाता है और दंगाइयों से बचते हुए बेटी को वापस कमरे तक ले आता है। इसके बाद पूरा परिवार होटल से भागने की कोशिश करता है और छत पर पहुंच जाता है, जहां कई विदेशी लोग छिपे हुए हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि दंगे इसलिए भड़के हैं क्योंकि अमेरिकी कंपनियों ने इस देश के पानी के संसाधनों पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। तभी एक हेलीकॉप्टर ऊपर आता है और सभी को लगता है कि बचाव दल आया है, लेकिन उसमें बैठे दंगाई छत पर मौजूद लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। जैक किसी तरह परिवार को बचाता है, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा होता है। आखिरकार वह सामने की बिल्डिंग में कूदकर भागने का फैसला करता है। पहले एनी कूदती है, फिर वह अपनी दोनों बेटियों को एक एक करके उधर फेंकता है और अंत में खुद भी कूदकर परिवार के साथ मिल जाता है। लेकिन दंगाई टैंक लेकर इमारत पर हमला कर देते हैं और विस्फोट में पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। मलबे के बीच छिपकर परिवार किसी तरह बच जाता है। बाद में जैक को एक मोटरसाइकिल मिलती है और वह परिवार को स्थानीय लोगों की तरह भेष बदलकर अमेरिकी दूतावास ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि दूतावास भी नष्ट हो चुका है। भागते हुए वे एक स्थानीय बुजुर्ग के घर में छिपते हैं, जहां जैक हथियार हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। तभी रहस्यमय व्यक्ति हैमंड उनकी मदद करता है और बताता है कि पास की नदी पार करने पर वियतनाम की सीमा है, जहां पहुंचकर वे सुरक्षित हो सकते हैं। रास्ते में दंगाइयों से मुठभेड़ होती है और हैमंड अपने साथी के साथ उनकी रक्षा करते हुए गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन जैक के परिवार को भागने का मौका मिल जाता है। आखिरकार वे नदी तक पहुंचते हैं, एक छोटी नाव लेते हैं और दंगाइयों से बचते हुए नदी के रास्ते बहते हुए वियतनाम की सीमा पार कर जाते हैं। लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद जैक, एनी और उनकी दोनों बेटियां आखिरकार सुरक्षित बच निकलते हैं।